अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट हिना चौधरी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस बार मुद्दा है इंतखाबी इस्लाहात का। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली से हाल ही में मंजूर होने वाले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2020 को आइन से मुतसादम करार देते हुए एतराज़ात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बिल पर क्या एतराज़ात हैं और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन किस किस मामले पर आमने सामने आ चुके हैं, आइए आपको तफसील बताते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी अमल में धांधली रोकने, शिफाफियत यकीनी बनाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हक़ के राय दही के इस्तेमाल के लिए मुतहरिक हैं और दूसरी जानिब उन्हें इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन की रुकावटों का सामना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी कानूनी माहिरीन ने शब रोज़ की मेहनत के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल ड्राफ्ट किया, जबकि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। अपोजिशन को बार बार मदऊ किया गया, लेकिन अपोजिशन मैं ना मानू की रट पर कायम रही और इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा ना बनी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल पार्लियामेंट में रखा ताकि अरकान पार्लियामेंट के जहनों में उठने वाले सवालात और खदशात को दूर किया जा सके, लेकिन इसमें भी अपोजिशन ने दिलचस्पी ना ली। कौमी असम्बली से बिल मंजूर होते ही इलेक्शन कमीशन ने भी बैठक सजा ली। इलेक्शन कमीशन ने तरमीमी बिल 2020 में बाज़ तरामीम को आईने पाकिस्तान से मुतसादम करार दे दिया। पहला एतराज़ ये उठाया गया कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और उन पर नज़रसानी के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल हैं। इन इख्तियारात को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उनमें कोई कमी की जा सकती है, लेकिन तरमीमी बिल में ये इख्तियारात नादरा को दे दिए गए हैं जो हुकूमत का ज़िली इदारा है। दूसरा बड़ा एतराज़ ये उठाया गया कि बिल में हल्का बंदियां आबादी के बजाय वोटर्स की बुनियाद पर करने का कहा गया, जबकि आइन के तहत कौमी असम्बली में नशिस्तों को आबादी की बुनियाद पर मुख्तस किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने तीसरा एतराज़ उठाया कि बिल में सेनेट इंतखाबात में वोटिंग को खुफिया के बजाय ओपन बैलेट के जरिए कराने का कहा गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ई वोटिंग के हवाले से भी एतराज़ात उठाए। कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को खामियों की बुनियाद पर इस्तेमाल न करने की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकती जब तक ये यकीन ना हो जाए कि ये मशीनें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन बनाने, राजदारी और एक्यूरेसी की अहलियत रखती हैं। अपोजिशन जमातों ने भी कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से राजदारी कायम रहेगी और पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां इसे हैक नहीं कर सकेंगी। हुकूमत ने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ और तरामीम को ज़रूर ज़ेरे गौर लाएंगे। वज़ीर आज़म ने आज भी इस हवाले से खुसूसी इजलास की सदारत की और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क का असासा हैं, उन्हें इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ राय दही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के जरिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुकूमती दरख्वास्त की भी मुखालफत की थी। खुफिया वोटिंग के बायस यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती अरकान के वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए नून लीग की डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात की दरख्वास्त भी मंजूर की थी।